भारत के स्वतंत्रता संग्राम के आंदोलन के वीर बलिदानियों की कहानी मैं आपके बीच में ला रहा हूँ। आज तीसरे दिन एक ऐसे बालक की कहानी है जो है 14 वर्ष का, मगर उसकी क्रांति गाथाएं आप सुनेंगे तो देशभक्ति का जज्बा पैदा हो जाएगा आपके अंदर। दृढ़ता, साहस, शौर्य, पराक्रम और वीरता का ऐसा अद्भुत उदाहरण है ये कि इस कहानी को सुनकर आपको बहुत अच्छा लगेगा। 14 साल का ननी गोपाल बंगाल का रहने वाला है और उसे सजा दी गई उस समय की जो सबसे कठोर सजा अंग्रेज देते थे, काला पानी की। कहा जाता है काला पानी की सजा अंग्रेज उनको देते थे जिनसे उनकी ब्रिटानिया हुकूमत की चूल्हे हिल जाने का डर होता था, या अपराधी बहुत किस्म उसकी बड़ी होती थी, उन्हीं लोगों को ये सजा देती थी। ननी गोपाल को 14 साल की उम्र में ये सजा इसलिए मिली क्योंकि उन्होंने एक अंग्रेज अफसर को लगातार मारने का प्रयास किया था। ये अंग्रेज अफसर लगातार निहत्थे लोगों को परेशान करता था, देश पर काम करने वाले लोगों को परेशान करता था। ननी गोपाल ने कई हमले इस पर किए। हर असफल हमले के बाद लोकप्रियता इनकी देश प्रेमियों में बढ़ी और अंग्रेजों में इसको लेकर बड़ी दिक्कत हो रही है। आखिर में ननी गोपाल पकड़ा हुआ मजिस्ट्रेट के सामने पहुंचा तो कहा, हाँ साहब, मैंने ही मारने का प्रयास किया, आप जो सजा दे सकते हैं दीजिए। चिढ़कर इतने अदम दुसाहस जब कोर्ट के सामने एक 14 साल का बच्चा दिखा रहा है तो अंग्रेज न्यायाधीश ने नियमों को ताक पर रखकर 14 साल के बच्चे को काला पानी की सजा दे दी। अमूमन नियम अनुसार ये संभव नहीं था, मगर दी गई और उन्हें एक क्रूर जो जेलर था बारी उनके हवाले कर दिया गया। बारी इतना क्रूर था कि अगर आगे अगले में कुछ आपको उसकी सजाएं सुनाऊंगा तो 14 वर्ष के बालक पर जो आतंक उसने किया है वो सुनकर आपके कांटे खड़े हो जाएंगे, रोंगटे खड़े हो जाएंगे, शहर उठ जाएगी। जैसे ही पहले दिन जेल में पहुंचता है ननी गोपाल, उसे कोलू में जोतने का हुक्म बारी सुनाता है। बालक मना कर देता है। फिर डंडा बैठी की सजा देती है तो उसको भी मना कर देता है। चिढ़कर अंग्रेज अफसर कहता है कि चलिए मेरे कपड़े धोइए। इस पर तो ननी गोपाल का स्वाभिमान जाग उठा और बोला कि मैं कोई चोर, डाकू या उचक्का नहीं हूँ, मातृभूमि की सेवा करने वाला सिपाही हूँ और इस तरह के काम तो बिल्कुल नहीं करूँगा। बारी इससे बहुत चिढ़ा और दिगंबर कर दिया। पूरे कपड़े निकाले तो लगा कि इससे बच्चा परेशान हो जाएगा, अच्छा नहीं लगेगा, हमारी बात मानने लगेगा, मगर ऐसा नहीं हुआ। ननी गोपाल किसी और मिट्टी के बने थे। उन्होंने उस दिगंबर रूप को ही धारण कर लिया, सारे कपड़े फेंके और खड़े हो गए उसी रूप में जिसे वो सजा बना रहे थे। उन्होंने वो रूप ही अपना लिया। चिढ़ते हुए अंग्रेज अफसर बारी ने उन्हें टाट का एक कपड़ा पहना दिया, मगर रात भर में तार तार करके फेंक दिया। दूसरे दिन भी वही सजा दी, मगर इस बार ननी गोपाल की हाथों में हथकड़ियां थी। मगर उस टाट के पैबंद का भी हाल वही हुआ जो पहले का हुआ था, वो भी तार तार हुआ। इससे तो अंग्रेज अफसर बहुत चिढ़ा, सजा बढ़ाने की कोशिश की उसने। बोले इसके साथ एक काम ऐसा करते हैं जिससे इसका ये दम्भ है वो टूट जाए। एक ऐसे अंधेरे कमरे में उनको रख दिया जहाँ ना रोशनी थी, ना कोई आता जाता था, ना ही लोग उससे मिल पा रहे थे। लगा कि टूट जाएगा बालक, मगर ननी गोपाल नहीं टूटे। उन्होंने इस एकांत को भी इतना मातृभूमि का व्रत समझ लिया और निभाते रहे, उप तक नहीं की। इससे अंग्रेज को लगा कि ये तो बड़ी परेशानी पैदा करने वाला बच्चा है, इसकी सज़ा को और बढ़ाना पड़ेगा। और सज़ा बढ़ाई बहुत खतरनाक। इस बार की सज़ा सुनने में भी तकलीफ दे सकती है। खारे पानी की एक टंकी में ननी गोपाल को पटक दिया गया। फिर पूरे शरीर को जूट से ऐसा रगड़ा कि घाव पड़ गए। और समुद्र का खारा पानी लहू सजते घाव में जब लगा तो कितनी वेदना दे सकता है, आप कल्पना कर सकते हैं। मगर मातृभूमि पर बिल्कुल सर्वस्व न्यौछावर कर देने की चाह में ये बालक लगता है देह का भान ही भूल गया था। अब तो अंग्रेजों को और तकलीफ हुई। बोले इसकी सजा और बढ़ाई जाए ताकि लोगों को सनद रहे, याद रहे कि अंग्रेजों के खिलाफ काम करने का असर क्या होता है। मगर ठीक इसके विपरीत ननी गोपाल ने भी तय कर लिया था कि क्रांति के वीरों को वो भी एक सबक देकर जाएगा। अगली सजा इतनी कठिन थी। सुदूर एक कोई जगह थी जहाँ न कोई आता था न जाता था, पूरा जंगली इलाका था। मच्छर भी जंगली थे, खून चूस लेने वाली स्थितियों में। मगर ननी गोपाल ने एकदम ऊप नहीं की। करीब 2 महीने तक इसी संघर्ष में रहा, शरीर जर्जर हो गया और दिसंबर 1916 की किसी तारीख को अपने शरीर से विदा हो गया। मातृभूमि के चरणों में हमेशा के लिए चले गए। तो ये वो बाल बलिदानी हैं। इसी तरह के और भी कई कहानियाँ हमारे इतिहास के हिस्से हैं। इन बालकों ने देश की आज़ादी के लिए अपना सब कुछ उस समय निछावर कर दिया जब सामान्यतः लोगों के या सामान्यतः बच्चों के मानस में इस तरह की जागृतियाँ भी नहीं होती। तो धन्य है ननी गोपाल जैसे बालक और उनकी इस वीरता को हम प्रणाम करते हैं।